एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। अपना जीवन जीना छोड़कर किसके लिए यह धन संग्रहित कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए। बड़ी विचित्र बात। अपना जीवन जीना छोड़कर धन संग्रहित करते करते अपने जीवन का सुख भी मिटा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को कर्म करने से भी बाधित कर। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अपनी संतान को संस्कार दीजिए, धन नहीं। यदि संतान संस्कारी हो तो अपना स्वयं का एक संसार बना ली। यदि असंस्कारी हो तो आपका बना बनाया संसार यूं ही नष्ट कर दे। संचय करना है तो ज्ञान संचय कीजिए, प्रेम संचय कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। समय अपनी गति से चलता, बस उसकी गति का आभास हमारे मानसिक अवस्था के अनुसार बदलता रहता। इसलिए समस्या समय में नहीं, हमारी मानसिकता में। तो स्वयं को प्रसन्न रखिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए और एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। समय सदैव अच्छा ही लगे। प्रेम कीजिए सबसे, समय सदैव प्यारा ही लगे। राधे राधे। नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है। उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में। ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन ता देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? ये हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगो। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार। तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुककर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधे राधे। गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता। और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे तो श्राप भी वरदान बन जाता है। तो आइए श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव।
यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करे। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में, किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें राधे राधे। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं। किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी भुजाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात रखिए, क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। यदि इस संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए स्वयं को जानो, जान जाओगे कि आप क्या हो। अपने अंतर मन को जगाएं। आप देखेंगे कि जिस संसार की नींव ही बनी है आशा से, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहे, सफलता एक न एक दिन आपके पास आएगी। राधे राधे। किंतु क्या केवल सोच से या क्या केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती? नहीं, कुछ लोग सोचते रह जाते हैं, कर्म नहीं कर पाते, और इसी कारण से उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग बिना सोचे समझे कर्म करते रह जाते हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रहार करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में मारी जानी चाहिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। सोच और कर्म इनका ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। राधे। तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा, या कभी कोई अनुपस्थित रहा, या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए, साथ मिलकर चलिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। हर एक को मरना है, एक न एक दिन ये अवश्य होगा। अब जब ये होने ही वाला है तो भयभीत क्यों होना, चिंतित क्यों होना? आपकी चिंता करने से क्या ये टाल दिया जाएगा? कदापि नहीं। प्रारब्ध है, होकर रहेगा। तो जीवन ये कुछ क्षण आपको जीने के लिए दिए हैं, इसे जीना आरंभ कर दीजिए। जो भी परिस्थितियां आती हैं उसे सकारात्मक रूप से देखना आरंभ कर दीजिए। ये आप एक बार सीख गए तो आपका ये जीवन सुख और प्रसन्नता से भर जाएगा। संसार में सबसे बड़ा, सबसे महान जीव कौन सा है? अब आप में से कुछ कहेंगे मनुष्य, कोई कहेगा सिंह,
कोई कहेगा हाथी, किंतु नहीं, संसार में सबसे महान जीव है वृक्ष। वो वृक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है, जीने को प्राण वायु देता है, गर्मी में शीतलता देता है और सूख जाने पर भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है।